हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड मेरा नाम है मधु। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में सीखा था इंट्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। बिल्कुल जीरो से हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर करेक्शंस को, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ इज, एम एंड आर। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यूज होता है। यूज ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आपको इसका यूज करना होता है, बिल्कुल ठीक है। देखो, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इज का यूज कहां पर होता है, एम का यूज कहां पर होता है एंड आर का यूज कहां पर होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इज का यूज कहां पर होता है, सिंगुलर चीजों में इज का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ही, शी, इट एंड नेम में हमारा किसका यूज होता है, इज का यूज होता है, ठीक है। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो हमारा क्या है, एम। एम सिंपल है, ये सिर्फ आई के साथ यूज होता है, बस। अभी हम इसके एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। पहले इस चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें ही दिक्कत रहती है कि इज कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है, आर कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड होता है वो होता है यूज के बारे में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। देखो, आर का जो यूज होता है सबसे पहले यू के साथ होता है, वी के साथ होता है एंड दे के साथ होता है, और लास्ट हमारा होता है जब दो लोगों से ज्यादा लोगों की बात की जा रही हो, वहां पर भी हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल वे में एक शब्दों में अगर आपको बताऊं, सिंगुलर चीजों के साथ इज का यूज होता है एंड प्लूरल चीजों के साथ आर का यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर का मतलब है जो एक सिंगल व्यक्ति के बारे में अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करी जा रही है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको आगे के सेंटेंसेस बनाने में बहुत ही ज्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। इज के कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, एम के कुछ एग्जांपल्स देती हूँ एंड आर के भी कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी, ठीक है। एंड होमवर्क के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो, अभी हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रूल लिख के बता देती हूँ ताकि रूल से आपको आसानी होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आपको टेंस को सीखना है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। फिर चीजों को सिर्फ समझना है, समझने के साथ साथ ही आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो इसमें रूल होता है वो क्या होता है, मैं डिफरेंट मार्कर से लिख देती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज एम आर। एंड उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। बस इतना हमारा क्या होता है, रूल होता है। अब समझ लो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे ध्यान से समझना। तो मैं इतनी चीजें आप रफ कर देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये चीज समझो कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल समझो अभी, ठीक है। अभी हम टेंस भी सीखेंगे, पहले इसे चीज को समझो रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब है जैसे राधा खुश है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, राइट। अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। इसके आगे हम आगे की चीजें भी सीखेंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में किस तरीके से सेंटेंस आते हैं और हमें कैसे यूज करना होता है रूल का। अब देखो, इसमें राधा क्या है, एक सब्जेक्ट है हमारे लिए। सब्जेक्ट मतलब कि इसी के बारे में बात की जा रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब समझो, वर्ब का मतलब होता है किसी भी क्रिया को दर्शाना। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई क्रिया दर्शाई जा रही है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती दूसरा एग्जाम्पल कि लाइक राधा नाच रही है, तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब नाच क्या हो गया उसका, मतलब वो डांस कर रही है ना, तो डांस क्या हो गया उसका, वर्ब हो गया।
मतलब ये चीज जो है वो उसकी क्या क्रिया दर्शा रही है। और सिंपल सेंटेंसेस में अगर आप सीखो, सिंपल वर्ड में, वर्ब उसे कहते हैं जिस शब्द के अंत में ना आता है, जैसे खाना पीना, रोना धोना, ये सारी चीजें सेंटेंसेस आती हैं, उसे हम ना कहते हैं, मतलब कि वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप उस तरीके से पहचान सकते हो कि ये वर्ब है। लेकिन सभी सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम आप ये बता रहे हो कि जिस भी शब्द के पीछे ना आता है, लेकिन नाच में तो कहीं पे भी लास्ट में ना नहीं आ रहा है, राइट। हर सेंटेंसेस में कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें क्रिया दर्शाई जा रही होगी वही चीजें आपको समझनी है कि हाँ यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंसेस को सीखने के लिए आपको सबसे मेजर जो है वो है वर्ब, कि आपको एटलीस्ट वर्ब जो है वो 300 लर्न होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हमने सीख लिया है कि हाँ रूल को किस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज तो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, आई होप, राइट। एंड अगर कोई भी वीडियो में क्वेरी वगैरह रहती है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैम इसकी वीडियो चाहिए या मैम उसकी वीडियो चाहिए। जिस भी वीडियो की आपको नीड है वो वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड होनी चाहिए, या आपकी मैथ से रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चीजें सीखनी है वो क्या है कि हमारा जो टेंस होता है ना, वो भी ना उसके भी एक तरीके से 4 पार्ट होते हैं, मतलब कि 4 रूप होते हैं एक सेंटेंसेस में। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और थर्ड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा हमारा होता है WH वर्ड सेंटेंस। अब हम चारों को सीखेंगे, मैं कम से कम 2 से 3 एग्जांपल्स के थ्रू आपको सिखाऊंगी, सभी के सारे ही। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखें, अफर्मेटिव में बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं खुश हूं, ठीक है, रूल हमारा सेम ही यही है, रूल यही रहेगा इसमें, मैं खुश हूं। अब इसमें सिंपल है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो पहले क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट पूछा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। और आई के साथ अभी हमने सीखा था कि आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आया, आई एम हैप्पी। ठीक है, अब सेकेंड में यहाँ पे बोलती हूं कि मेरी दोस्त या राधा, लिख लो, राधा दुखी है। ठीक है, अब इसमें देखो सेकेंडली इसमें हमारा क्या होगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है और अफर्मेटिव का ही सेंटेंस है, कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सिंपल है। राधा दुखी है ना, तो राधा के बारे में बात करिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा हो गया, सिंपल आप पहले लिख दो राधा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज लगेगी, एम लगेगी, आर लगेगी। अब बस यहीं पर आपको समझना है कि इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो यार राधा तो मतलब सिंगुलर है ना, एक ही व्यक्ति है ना, तो सिंपल है। इज हमने सीखा था कि जो सिंगुलर होता है, जो अकेला होता है, वो इज ही लगता है उसके साथ, बिना सोचे समझे यहाँ पे हमें इज लगा देना है। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे दुखी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, दुखी, सैड, सिंपल है, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब देखो हमने ये तो सीख लिया, अब हमें सीखना है किसका, नोट करते रहना कॉपी के अंदर। ठीक है, अब देखो सेकेंडली अब हमें सीखना है नेगेटिव का। देखो नेगेटिव समझना, अफर्मेटिव हमने सीख लिया है, क्लियर है, डन है। अब हमें सीखना है नेगेटिव का। नेगेटिव का रूल मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, रूल क्या होता है, रूल ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें भी सिंपल है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर प्लस में इज एम आर आता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पर अगर बोलती हूँ एग्जाम्पल, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, अगर आपको कोई सेंटेंस पूछना है कि सेंटेंस की इंग्लिश क्या होती है तो वो भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखो अभी हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीख रहे थे। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं बुरी नहीं हूँ, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले एम, तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर आई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, आई के साथ सीखा था हमने अभी जस्ट पीछे ही सीखा था। ठीक है, पिछली थोड़ी सी पहले, अगर आपको रिकॉल चीजें दोबारा नहीं लिखनी है या कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। ठीक है, आई के साथ हमने सीखा एम,
उसके बाद हमारा सिंपल था नॉट, और हम जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है उसको हम कर देते हैं बैड। ठीक है, ये आपका क्लियर है। अब देखो सेकंड एग्जांपल में दे रही हूँ, राधा, देखो ध्यान से समझना, राधा चालाक नहीं है। सिंपल है, राधा क्या है, सिंगुलर है। सेंटेंस के अंदर आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सिंपल सेंटेंसेस है या टेंस में है। जैसे कि डू डस का यूज तो नहीं हो रहा है इसमें। हम सारी चीजें एक एक करके सीखेंगे, अभी हम बिल्कुल जीरो बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको अभी इज एम आर का यूज ही सिखा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हमने देखा राधा सिंगल है, सिंपल है, राधा लिखो। राधा के साथ क्या आएगा, इज आएगा, नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं, नॉट। राधा इज नॉट क्लेवर। अब तीसरा सेंटेंस कि खुशी पागल नहीं है, या यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं रोहन। ठीक है, आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेंटेंसेस को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस सेंटेंसेस की एग्जैक्ट हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, सॉरी। ठीक है, रोहन पागल नहीं है, इसकी इंग्लिश आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, देखो होमवर्क दूंगी तो आपको भी एक्साइटमेंट रहेगी एंड मुझे भी ऑल्सो एक्साइटमेंट रहेगी कि काफी सारे पर्सन हैं या स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं और चीजों को सीखने की कोशिश करें। एंड ज्यादा से ज्यादा जिन स्टूडेंट्स को नीड है इंग्लिश की बेसिक क्लासेस में और आपको ये यूजफुल लगता है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को क्लियर कर लिया है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सब रूल जो होता है वो आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो रूल ध्यान से समझना। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं सामने वाले पर्सन से या सामने वाला पर्सन हमसे क्वेश्चन करता है। जैसे एग्जांपल, आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा सकती हूँ, क्या मम्मी मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा सकती हूँ, या क्या मैं बाहर कहीं जा सकती हूँ, या क्या मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकती हूँ। तो ये चीजें क्या है, मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाती है। तो इसमें भी सिंपल रूल रहेगा हमारा इज एम आर, यानी कि इन तीनों में से एक ही चीज यूज होती है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद सिंपल है हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट हमारा होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूले। ग्रामर तरीके से अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। एग्जाम्पल इसमें हम लिख देते हैं रानी आलसी, सॉरी क्वेश्चन भी थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या रानी आलसी है। अब देखो ध्यान से समझना, इस सेंटेंसेस के अंदर आपको सबसे पहले यही चीज देखनी है, हर सेंटेंस में आपको एक चीज सबसे पहले देखनी है कि ये टेंस कौन सा है, सिंपल टेंस है या कौन सा टेंस है, पहला ये देखना है। दूसरी चीजें जो देखनी है वो ये देखनी है आपको, ये सिंगुलर चीज है या प्लूरल चीज है, इसकी बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है या आर की। ये दो चीजें हैं सिंपल सेंटेंस में। अगर आपने ये दो चीजें पहचान ली, करेक्ट कर ली, तो बाकी के सेंटेंसेस तो आपके इजिली करेक्ट हो ही जाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या रानी आलसी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बताओ। रानी है, रानी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक लड़की की बात की जा रही है ना। अब यहाँ पे मैंने रानियां तो नहीं लिखा है, बहुत सारी रानियों की तो बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक रानी की बात हो रही है, राइट। तो रानी लिख दो सबसे पहले। आपका इज एम आर में से क्या आएगा, इज रानी लेजी एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, जैसा हमारा रूल था वैसे ही हमारा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिख दूं वह, सॉरी क्या वह बुद्धिमान है। सिंपल है, इसमें भी ही शी इट आ रहा है तो क्या आएगा, इज आएगा। इज ही इंटेलिजेंट, या शी भी आता है अगर लड़की की बात होती तो। ठीक है, इज ही इंटेलिजेंट, सिंपल है। एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूले। थर्ड सेंटेंस जो है वो आपका होमवर्क में है, आपने मुझे चैट बॉक्स यानी कि कमेंट बॉक्स में बताना है, इस सेंटेंसेस की हिंदी बतानी है। ठीक है, क्या रेखा एक अच्छी लड़की है। ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एंड आपको ही बताना है। ठीक है, आई होप आपको अभी अफर्मेटिव के सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे एंड नेगेटिव के सेंटेंसेस भी आपको क्लियर हो गए होंगे एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी आपको क्लियर हो चुके होंगे, राइट। अब हमें नेक्स्ट सीखना है WH वर्ड के सेंटेंसेस, राइट। WH वर्ड के भी सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें उसमें भी हमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या यूज हो रहा है एंड हमारे WH वर्ड में जो है वो मिडल में या बीच में, किसी भी सेंटेंसेस के, इन पूरे सेंटेंसेस के मिडल में ही क्या आ जाता है। जैसे मैं आपको WH वर्ड थोड़े से लिख के बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगा एंड कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। देखो सबसे पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ कि इसका हमारा रूल क्या होता है। सबसे पहले WH वर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, लाइक इज एम आर आता है।
उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, बस इतना ही आता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से कुछ WH वर्ड के मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रही हूँ, इसको कॉपी में नोट डाउन करो एंड इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। व्हेन, कब, हु, कौन, विच, कौन सा, ठीक है, हाउ, कैसे, और हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है वाई, यानी कि क्यों। ठीक है, ये कुछ बेसिक है जो मतलब अगर आप डेली यूज सेंटेंसेस में, डेली वोकैब में यूज करोगे, बोलते वक्त ज्यादातर इन शब्दों का यूज करोगे तो ये चीजें आपको आसान लगेंगी, इजी लगेंगी। और डोंट वरी, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रामर यानी कि बेसिक तरीके से ही सीखा है एंड बेसिक तरीके से ही आपको सिखाऊंगी भी, देसी तरीके से, कि कितने आसानी से हम इसको सीख कर स्टार्ट कर सकते हैं ग्रामर भी। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने इसके रूल्स के बारे में पढ़ लिया एंड WH वर्ड। अब मैं थोड़े से आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ एंड कुछ सेंटेंसेस जो है वो आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी कि किस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। राइट, देखो जैसे कि सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो आप ये लिख लो, लाइक मैं कैसे दोषी हूं। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको ये चीज देखनी है कि इस सेंटेंस के अंदर जो है वो WH वर्ड जो है वो कौन से है। WH वर्ड क्या है, कैसे। अभी हमने पढ़ा था ना कैसे को क्या कहते हैं, हाउ कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है, इज एम आर। तो हाउ यानी कि मैं के साथ क्या लगता है, इज लगता है, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। सॉरी, मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है। राइट, तो हाउ एम आई, सॉरी एम आई गिल्टी। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखो होमवर्क में आइए आपका थर्ड, वह क्यों दुखी है। ठीक है, यह होमवर्क है, आपको खुद कंप्लीट करना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद चौथा, वे क्यों गरीब हैं या अमीर हैं, वे क्यों अमीर हैं। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस जो है वो आपको होमवर्क में बताना है एंड आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल लगी होंगी। अभी हमने बहुत ही छोटा स्टेप लिया है, बेसिक चीजें सीखी है इज एम आर के बारे में। राइट, तो इज एम आर का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी क्लियर हो चुका है एंड आई होप आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये काफी ज्यादा यूजफुल या थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। एंड कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी का वेट करूंगी कि आप इन दोनों और जो पीछे मैंने कुछ वीडियोस में बनाए थे उसमें भी आपको कुछ होमवर्क दिया था वो जरूर कंप्लीट रखें। ठीक है, तो आज के लिए हमारी बस इतनी ही वीडियो थी। बाय बाय।